तो अभी हम लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो अभी जितने भी लॉज हम लोग पढ़ा, चाहे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो जितना भी लॉज है या वेन डायग्राम, तो उसका हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो लेकिन इतना पक्का है कि जितना आपका ये लॉ सब याद रहेगा उतना क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो मैं कहूँगा बार बार कि जितने भी लॉज पढ़े हो उसको एक बार देखो और फिर क्वेश्चन बनाओ। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, यूज़ द प्रॉपर्टीज, यानी एकदम क्लियर कर रहा कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए, तो यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स टू प्रूव दैट फॉर ऑल द सेट्स ए एंड बी। आपका लेफ्ट इजकल टू राइट प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग मेथड 1। अब यहाँ से क्या है कि ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इस ब्रैकेट वाले सेट को मैं मान लूँ डी, ए इंटरसेक्शन क्यू को मान लिया डी, तो ए माइनस डी हो गया। मतलब क्या, ए एंड नॉट डी, यानी यहाँ से लिख सकते थे ए एंड नॉट डी का मतलब दिस, ए एंड नॉट ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हम लोग फिर कहें कि ये नॉट आ गया, तो इसका मतलब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पर हैं। ये तो डिफरेंस ऑफ सेट्स था ये कॉन्सेप्ट। हम लोग आते हैं डी मॉर्गन्स पे। अगर इसको लिखना चाहेंगे डी मॉर्गन्स से तो क्या लिखेंगे, ए, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन हो जाएगा, अब बी का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ से, फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए यहाँ से अब क्या है, ये है इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन है, या फिर यहाँ यूनियन आता और यहाँ इंटरसेक्शन, तो हम लोग कौन सा रूल यूज करते, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए एंड बी डैश। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से यहाँ से है, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ से देखिए तो ए एंड नॉट ए, ए एंड नॉट ए का मतलब क्या होगा, मतलब फाई। ए एंड नॉट ए का कॉमन क्या होगा, फाई। यूनियन, अब ये आपका ए एंड बी नॉट है, तो यहाँ अगर इंटरसेक्शन होता तो फाई होता, लेकिन यूनियन है तो बहुत क्लियर है कि ए एंड नॉट बी होगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे क्या, जिस प्रोसेस से आपने ये कहा था डिफरेंस ऑफ सेट से, तो वही चीज़ यहाँ से अब हम लोग रिवर्स करेंगे। इसका मतलब ए एंड नॉट बी का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी, ए एंड नॉट बी माने ए का वो सारा पार्ट जो बी का पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका यही है आपका राइट हैंड साइड, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो मतलब क्या, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये सब जो जितने भी लॉ हम लोग पढ़ा, अगर वो कमांड रहेगा तो बड़ा आराम से बनेगा, है ना। अब इसको मेथड 2 से सोचते हैं, वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम में क्या करा, मान लीजिए मैंने ये रेक्टेंगल लिया, यूनिवर्सल सेट लिया। अब ये मान के चलता हूँ कि ए और बी आपका इंटरसेक्टिंग सेट है, ओवरलैपिंग सेट है। ऐसा कह नहीं रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी या बी इज द सबसेट ऑफ, कुछ दिया नहीं है, हम लोग ऐसा ले लिया। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। अब क्या करा देखिए, ए आप पूरा लीजिए, तो ए आप जब पूरा लीजिएगा उसमें से क्या कर रहा है, इस पार्ट को घटाइए। ये पार्ट कौन सा है, ए एंड बी। तो ए एंड बी हम लोग जानते हैं कि ये पार्ट आपका क्या, ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या कि ये पार्ट आपको तो हटाना पड़ेगा, ये पार्ट हम लोग जानते हैं ए एंड बी है। तो इस पार्ट को अगर एलिमिनेट करेंगे, यानी ये पार्ट आप एक्सक्लूड करोगे, तो केवल और केवल आपको क्या दिखाई देगा, ये पार्ट। और इस पार्ट का हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, ए माइनस बी है। तो वेन डायग्राम से हम लोग देखें तो ए माइनस ऑफ दिस इजकल टू क्या, ए माइनस बी, वहीं तो आएगा। तो यही बात है, अगर इस सब को हम लोग हटा दें तो वही चीज़ आएगा। तो वेन डायग्राम से बहुत क्लियर है कि ए माइनस बी कहें या ये कहें, दोनों का मीनिंग क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी का कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ क्या कि 3 पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट का कॉम्प्लीमेंट और तीसरा पार्ट का कॉम्प्लीमेंट,
3 पार्ट दिख रहा है। तो अगर मैं मेथड 1 आता हूँ, वेन डायग्राम मेथड, तब यहाँ से क्या किएगा, पहला बहुत क्लियर है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट लूँ तो बड़ा इत्मीनान से आप कहोगे यहाँ से कि ये ए है, ये बी है और ये आपका मान लीजिए सी है। तो यहाँ क्या कहा था, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब सारा पार्ट हो जाता, हर पार्ट। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब दूसरा पार्ट में देखिए तो क्या कह रहा है, सेम यूनिवर्सल सेट आपका है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। क्या कर रहा है देखिए, तो ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, यानी क्या, ए आपका होना चाहिए, अगर आप ये सब लेते और ये पार्ट भी लेते तो आपका बी का भी कुछ पार्ट आ जाता और कुछ सी का भी पार्ट आ जाता। लेकिन बोल रहा है क्या, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, तो केवल आपको ए की बात कर रहा है, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी। तो ये हो गया। लेकिन इसका आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो यहाँ से क्या कहिएगा कि हम लोग यूनिवर्सल सेट ऐसे ही ले लेते हैं और ये आपका ए है, ये बी है और दिस वन इज सी। अब यहाँ क्या कह रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या, ये सब तो होगा ही कॉम्प्लीमेंट में, साथ साथ आपका कॉम्प्लीमेंट ये सब भी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी का क्या कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसे कहता दैट इज, तो क्या कहते हैं कि ए माइनस बी माइनस सी का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट। दोनों का मीनिंग सेम है। अब तीसरा क्या कह रहा है देखिए, थर्ड आपको कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, अब मैंने ये सी लिया, तो कहता क्या कि सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सी आपका ये है और ओवरऑल इसका क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अब सी को छोड़कर जितना भी है वो मेरा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या कह रहा है, पहला अगर मैं ये है इसका, फिर दूसरा आपका बीच में क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूँ, इसको अगर मैं सेकंड बोल दूँ और इसको थर्ड बोल दूँ, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, तो तीनों का कॉमन पार्ट। तो ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ से, और इसका 1 2 3 का कॉमन पार्ट। अब यहाँ क्या कह रहा है देखिए, कॉमन पार्ट का तो सी को छोड़कर बात करेंगे हम लोग, तो ये तो कॉमन पार्ट होगा नहीं, सी को छोड़कर भी बात कर रहा। अब इसके बाद कॉमन पार्ट के बाद इसमें अगर देखेंगे तो हाँ, ये बी यहाँ भी दिखाई दे रहा है, बी यहाँ भी दिखाई दे रहा है, बी यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट और ये पार्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो फ्रॉम 1 2 3 बहुत क्लियर बोलिएगा कि ये यूनियन, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा क्या, ये पार्ट। तो यहाँ से इसके बाद दूसरा ये पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट भी दिखाई दे रहा है, तो इतना दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा पार्ट है देखिए, तो आप कहिएगा कि बी में से जो सी का जो कॉमन पार्ट है, ये पार्ट यो आपका दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये भी रहता तो पूरी बी हो जाता, लेकिन बी में से जो कुछ कॉमन पार्ट है सी का, वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या, ये कौन सा पार्ट हो गया, बी एंड नॉट सी, बी एंड नॉट सी। तो इसका मतलब क्या, बी एंड नॉट सी, यानी कि सी अगर ये सब पार्ट रहता तो टोटल बी होता, और ये आपका कह रहा कि ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा कि नहीं है, ये कॉमन पार्ट नहीं है 1 2 3 का, तो इसका मतलब बी एंड नॉट सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, है ना। अब इसको मेथड 2 से हम लोग आते हैं, जो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, फिर उसको बनाते हैं। तो मैंने जितना भी लॉ का नाम लिया, मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद है, तब इस मेथड को सोचते हैं मेथड 2 से। तो देखिए क्या दिया है मेथड 2,
ए यूनियन बी यूनियन सी पहला पार्ट, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट दूसरा पार्ट, इंटरसेक्शन सी डैश तीसरा पार्ट। तीनों का रिजल्टेंट आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि एसोसिएटिव लॉ, चूँकि तीन है तो तीन हम लोग क्या करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी को कुछ ऐसा ले लिया। हमको पता है किसी दो को करेंगे तीसरे के साथ तो रिजल्टेंट सेम आएगा। एसोसिएटिव को फॉलो करता है यूनियन और इंटरसेक्शन भी, तो उसी का यूज़ किया इंटरसेक्शन। यहाँ भी लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ है तो कॉम्प्लीमेंट में लिख दिया। अब यहाँ से देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन। अब इसको याद करो आप डी मॉर्गन से, हम लोग क्या पढ़ा था कि ए यहाँ पर अगर बी है तो बी लिखिए, बी अगर इंटरसेक्शन सी डैश की बात करूँ तो क्या पढ़ा था, बी यूनियन सी का क्या कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन से हम लोग पढ़ा था, याद करो। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी यूनियन सी का डैश, अब फिर उसका ओवरऑल क्या है डैश। एक भी कुछ छूटेगा आंसर बदल जाएगा। तो मैंने कहा कि ये डिमॉर्गन्स को याद करेंगे तो ऐसा आएगा। नेक्स्ट देखिए अब ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर ये ए है, अगर ये तुम्हारा डी है, मान के चलो इस सेट को अगर मान लेता हूँ डी, तो डी का डैश है। फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे, जब डैश आ गया तो डिमॉर्गन्स लॉ। तो क्या करते देखिए, तो इसका डिमॉर्गन्स का लॉ क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा उसका यूनियन हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे बी यूनियन सी है, उसका कॉम्प्लीमेंट पहले से एक कॉम्प्लीमेंट और लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये लिख दिया, यहाँ भी डिमॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ कहूँ कि पुट बी यूनियन सी को मैं डी मान लेता हूँ, तो देखिए तो क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन डी इंटरसेक्शन सी डैश। अगर मैं थोड़ा इसी को डी यूनियन ए लिख दूँ, इंटरसेक्शन ऑफ डी यूनियन ए डैश लिख दूँ इंटरसेक्शन सी डैश, तो यहाँ से क्या आएगा, डी यूनियन ए, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, डी क्या आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये हमने कुछ नहीं लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करता तो अगर मैं आपसे पूछता डी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, तब क्या कहते कि डी यूनियन ए इंटरसेक्शन, बीच का जो पार्ट है यही है तो इंटरसेक्शन डी यूनियन ए डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर ये मेरा तो इसके बराबर तो होगा ना, तो वहीं लिखा कि डी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ डी यूनियन ए डैश, यानी ये जो राइट हैंड साइड दिख रहा है तो दिस इज इक्वल टू दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ये लिख दिया। नेक्स्ट ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना भी ऑप्शन है दो ही में लिखा है, या तो ए और सी या ए सी का कॉम्प्लीमेंट या बी सी का कॉम्प्लीमेंट, तो दो में लाना है। तो धीरे धीरे इसको हम लोग शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या देगा, फाई देगा। दोनों का कॉमन क्या देगा, ए है और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है यानी फाई। तो यहाँ पर आएगा डी यूनियन फाई इंटरसेक्शन सी डैश। अब फिर क्या कहिएगा, डी यूनियन फाई क्या देगा, डी देगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी यूनियन, यहाँ फाई है तो आप फाई को ख़त्म कीजिए, अब इंटरसेक्शन सी डैश। डी के जगह क्या था बताओ, बी यूनियन सी था, तो बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करो इसके साथ। तो यहाँ मैंने इंटरसेक्शन सी डैश दिया, बी लिया, फिर आपका यूनियन है, फिर क्या लिया, सी के साथ सी डैश ले लिया। अब यहाँ कहिएगा बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश क्या देगा, फाई देगा। तो यहाँ से कहिएगा आप कुछ और नहीं, अब इसके साथ यूनियन लोगे फाई का,
तो यहीं सेट देगा, तो बी यूनियन सी डैश, दिस वन इज इक्वल टू बी माइनस सी बोलिए, या बी यूनियन नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, हाँ तो इंटरसेक्शन यहाँ रह जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी डैश या बी माइनस सी बोलिए, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ से ऑप्शन जो हम लोग ए दिए थे वहीं चीज़ आया। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि हर कुछ में क्या है, यहाँ लगा एसोसिएटिव, फिर आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर डिमॉर्गन्स, यानी हर चीज़ पे कमांड रहना चाहिए, तभी ये मेथड अच्छा भी लगेगा और सही भी होगा, तब इजी लगेगा और सही भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इफ़ x and y are two sets and x dash denotes the complement of x, then अब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ इक्वल्स, तो हम लोग मेथड 1 से आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स से, जितना भी मैंने नाम लिया बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिमॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना फिर आप क्वेश्चन आप याद कर पाओगे, याद ही करना पड़ेगा, दूसरा आपका ब्रेन नहीं चलेगा। तो इस सारे जो जितना भी मैंने बता रहा हूँ, बार बार नाम ले रहा हूँ, उसको आप अच्छा से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर क्वेश्चन बनाइए, या फिर क्वेश्चन के थ्रू उसको प्रैक्टिस करो। तो यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन क्या है कि x इंटरसेक्शन x यूनियन y का डैश है ना। अब इसको मैं मेथड 1 से बना रहा हूँ, ऑपरेशन ऑफ सेट से बना रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन, अब डिमॉर्गन इसको क्या कहेगा, डिमॉर्गन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये होगा x का, यानी x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट है, क्या होगा x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट, और ये u का क्या होगा, इंटरसेक्शन, ऐसा होगा। तो दिस इज करो दिस, ये कौन किससे आया हम लोग, इसको डिमॉर्गन से। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि x यूनियन y का डैश इज इक्वल टू x डैश इंटरसेक्शन y डैश, ये कुछ नहीं डिमॉर्गन्स, डिमॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ से कोई कहेगा ठीक है सर नेक्स्ट अब क्या किया जाए, तब देखिए अब एसोसिएटिव से हम आएंगे। सो 3 का है तो x इंटरसेक्शन x डैश, किसी को हम लोग पहले करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x इंटरसेक्शन x डैश क्या देगा बताओ, तब तुरंत कहोगे सर ये मेरा फाई देगा। सेम चीज़ है और उसी का क्या कॉम्प्लीमेंट लिया, तो दोनों में तो कॉमन का सवाल ही नहीं है, तो फाई आया। इंटरसेक्शन क्या y डैश है। अब ये फाई जब आ गया तो यूनियन अगर ऑपरेशन होता तो ये मेरा बनता, लेकिन जब इंटरसेक्शन ऑपरेशन है तो दोनों कॉमन क्या देगा, फाई देगा, तो आपका फाई आएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी। कोई इसको चाहेगा तो वेन डायग्राम से ही बना सकता है, मेथड 2 आप वेन डायग्राम से आराम से बना सकते हैं। कोई कहेगा कैसे, मैंने यहाँ पे कौन कौन सा यूज़ किया, क्लियर हो गया, डिमॉर्गन्स एंड एसोसिएटिव। अब यहाँ से अगर वेन डायग्राम से आइए, सबसे पहले एक्स एंड वाई का देखो क्या दिया, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, तो हम लोग क्या लेते हैं कि कोई एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, और ये मेरा क्या यूनिवर्सल सेट है। तो अब देखिए यहाँ से एक्स यूनियन वाई का मतलब सब कोई जानते हो कि ये सब मेरा आएगा, जितना भी है सब ये मेरा आएगा एक्स यूनियन वाई। लेकिन आपका ये चीज़ नहीं, इसका क्या है, डैश है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट आइए। तो ये हमने क्या लिया, यूनिवर्सल सेट, और यहाँ ले लिया x, ये लिया y, और इसका दोनों का क्या है, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा था, ये सब होगा, दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट। और इसके साथ देखिए आपका x तो बहुत क्लियर ये है, तो इसके साथ इसका कभी भी तालमेल कोई आएगा, कॉमन कोई चीज़ कॉमन पार्ट आएगा x के साथ, क्योंकि x आपका क्या है, x ऐसा है, यूनिवर्सल सेट है, x है, तो हम लोग x मेरा ये है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। तब देखिए तो इस दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या, तो यहाँ से कहेंगे ये मेरा x वाला पार्ट है, यानी कि x, फिर होगा क्या इंटरसेक्शन, अब फिर यहाँ से ये क्या देगा, तो यहाँ कहिएगा आप कि मेरा y यूनियन y का क्या कॉम्प्लीमेंट है, तो y x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट का पार्ट क्या देगा, फाई देगा। तो वेन डायग्राम से बहुत क्लियर है कि आप कहोगे क्या, मेरा आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन को हम मेथड 1 से आते हैं, लॉ का यूज़ करते हुए, तो कहेंगे कि ए यूनियन बी का डैश
यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ तो पहला चीज़ दिख रहा होगा ए यूनियन बी का डैश, यानी क्या, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो डी मॉर्गन्स क्या बोलते हैं बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या इसका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, फिर क्या हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ये चार दिख रहा है, दो यहाँ बीच में आपको दिख रहा होगा ऑपरेशन, है ना। तो यहाँ कॉमन देखिए, एक उसमें चार में एक कॉमन है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 3 में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी हम लोग कौन सा रूल याद करें, तो देखिए यहाँ से कहोगे कि ए कॉम्प्लीमेंट तो है, इसके साथ देखिए यहाँ भी है और ये भी यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया। अब क्या आएगा देखिए यहाँ से, तो कहिएगा आप क्या कि बी डैश यहाँ बच रहा है, यूनियन ऑफ बी, ऐसा लिया जा सकता है। तो कहिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या पढ़े थे हम लोग कि ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही चीज़ लिखे हम लोग, ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, मतलब बी यूनियन बी डैश, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट पूरा हो जाएगा। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ से कहेगा क्या कि ए डैश इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए डैश, सिंपल सी बात है, इसमें तो सारा चीज़ रहेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। इसको अगर मैं वेन डायग्राम से आता हूँ, मेथड 2, तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले ए एंड बी 2 सेट ले लेता हूँ, लेकिन वो लेता हूँ किस में, यूनिवर्सल सेट में। तो मैं कोई ए लिया, ये ले लिया बी। अब देखिए ए यूनियन बी, तो ये पार्ट तीनों पार्ट होता है, लेकिन इसका क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट होगा, ए यूनियन बी का क्या कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, आपको क्या दिख रहा है देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है आपका वेन डायग्राम से, यूनियन है, ये ए लिया और ये मैंने बी लिया, तो क्या बोला ए कॉम्प्लीमेंट एंड क्या बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा हो गया सारा पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट ये सब जितना है सब हो गया। और इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा होगा, तो ये जो पार्ट दिख रहा होगा ए डैश इंटरसेक्शन क्या बी, या इसी को बोल सकते हैं बी माइनस ए, ये कुछ और नहीं है, बी एंड नॉट ए मतलब क्या बी माइनस ए है। तो ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है आपका बी माइनस ए। अब देखिए यहाँ से इस दोनों का मेरे को क्या लेना है, अब देखिए यहाँ यूनियन पार्ट लेना है। इसका अगर मैं इसको 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड का क्या लेना है, यूनियन। तो देखिए तो क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड का यूनियन क्या होगा, 1 यूनियन 2, फर्स्ट एंड 2 का अगर हम लोग लें तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। आप कहिएगा यूनियन का मतलब ये हो गया सर कि ए को छोड़कर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ए नहीं है और बाकी जितना भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, तो बी वाला पार्ट तो आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा ए और ये आपका क्या है बी। अगर दोनों का मैं यूनियन लूँ तो इसका मतलब ये पार्ट तो रहेगा ही, आपने पहला का पहले ले लिया और यहाँ पर आ गया दिस और दिस, तो इसका मतलब दूसरा का ही पार्ट होना चाहिए, तो ये पार्ट आ गया। तो यहाँ से अब क्या किया कि ये मेरा क्या है, यहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा होगा, ये कुछ और नहीं है, ए डैश है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो वेन डायग्राम से भी हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या, अगर यूनियन ऑपरेशन करूँ ए बी सी सेट का, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे मिला करके आपको क्या दे देगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब अब यूनिवर्सल सेट में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, जो ए बी सी में है उतना ही है। देन कहा था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का क्या कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल्स। आपको देखिए ऑप्शन सब इस फॉर्म में दिया हुआ है।
तो इसको हम लोग सोचते हैं क्या, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में बोल रहा है, तो मैं ले लेता हूँ कोई ए, फिर दूसरा ले लेता हूँ बी, और तीसरा ले लेता हूँ सी। अब कहता है कि ए या बी या सी, यही तीनों दुनिया किसका है, यूनिवर्सल सेट का है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, रेक्टेंगल बनाते तो इसके एक्स्ट्रा भी आपका रीजन होता जहाँ पे एलिमेंट होता, लेकिन यहाँ कह रहा कि नहीं, इसके अलावा कोई यूनिवर्सल सेट का पार्ट है ही नहीं। तो चलो यही हो गया यूनिवर्सल सेट, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या कह रहा, देखिए मेरे को चाहिए ए माइनस बी, तो अगर ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या, अगर मैं इसको लाइन से कहूँ तो आप कहिएगा क्या कि ये जो मेरे को दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा ए माइनस बी, यानी कि केवल और केवल ए का पार्ट है, बी का पार्ट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या देखिए, तो बी माइनस सी मेरे को चाहिए, तो केवल बी का पार्ट चाहिए, बी का पार्ट, लेकिन सी का पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं इसको अगर मैं कहूँ बी का पार्ट लेकिन सी का पार्ट नहीं चाहिए, इसको मैंने डॉटेड कहा, तो ये आपको क्या दिखेगा, बी माइनस सी। अब नेक्स्ट क्या कर, देखिए सी माइनस ए, सी माइनस ए का मतलब क्या, जो केवल सी का पार्ट हो लेकिन ए का पार्ट ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं क्रॉस से कर दूं, तो ये हो गया क्या, सी माइनस ए का पार्ट। अब देखिए, तो अगर मैं कहता कि ठीक है सर, अगर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, तो ये भी पार्ट होता, ये भी पार्ट होता और ये भी पार्ट होता, लेकिन ये पार्ट आपका अभी नहीं होता। लेकिन इसका क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये जो मैंने रीजन छोड़ा है, या मैं इसको कह दूं कि मैं इसको पूरी कलर कर देता हूं ब्लैक से, तो क्लियर दिख रहा होगा कि इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट यही चीज़ है। ये कॉम्प्लीमेंट आपको दिख रहा होगा किसका, तो ये आप कहिएगा कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए अगर लेते, तो इसका मतलब या तो ये पार्ट होता, या तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब होता। लेकिन इसका मेरे को क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो हम लोग, ये जो ब्लैक रीजन आपको दिख रहा होगा वही होगा। इसका मतलब ये है क्या, तो कहिएगा ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो है, तीनों का कॉमन रीजन है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट यही होना चाहिए, ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स, इसके बारे में पूछ रहा है। हम लोग वेन डायग्राम से है, मेथड 1। देखो दोनों मेथड, वेन डायग्राम एंड जितना भी यहाँ पर है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, वो दोनों का मिला के आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा बन जाएगा। सेट्स टफ नहीं है, लेकिन कुछ जो लॉ है उसको दिमाग में रखना होगा, या वेन डायग्राम को बिल्कुल कमांड करना होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, पहला अगर मैं कहूँ कि अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, अगर मैं ये दो ऑपरेशन है, दो सेट का ऑपरेशन है, तो मैं ए लिया और दूसरा बी ले लिया, तो आप कहिएगा ए क्या होगा, तो ए पूरा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज ए, क्लियर है, ये ए है मेरा। अब यहाँ ए के साथ देखिए तो क्या, ए यूनियन बी का ले रहा है, तो आप कहिएगा इतना सिंपल है कि अगर ए है और ये क्या है, बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये भी होगा, ए तो था ही, और ये भी होगा, ये मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब इसके देखिए दोनों में क्या पूछ रहा है, देयरफॉर ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है, ए यूनियन बी है। पूछ रहा क्या, ए ऑफ ए यूनियन बी, यानी क्या इसका और इसका कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन है, कॉमन रीजन। तब बहुत क्लियर कहिएगा कि ये मेरा क्या देगा, आप कहिएगा यूनिवर्सल सेट है, तब दोनों का कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, जो ए का है वही है कॉमन रीजन, ये आपको जो दिख रहा होगा यही मेरा क्या है, यही चीज़ है फाइनली। इसका मतलब यहाँ से हम लोग कहें कि ये चीज़ वही है जो ए है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन। लेकिन ये तो था वेन डायग्राम में था। हो सकता है कि अगर आपका दिमाग काम कर रहा होगा ऑपरेशन ऑफ सेट पे, तो वहाँ से भी सोचिए आप। अब यहाँ देखिए क्या है, ए यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ क्या कहिएगा,
कि ए इंटरसेक्शन ए, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहा हूँ, और फिर क्या यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए यूनियन ए क्या देगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या देगा, ए देगा, ए इंटरसेक्शन ए देगा। अब यहाँ से क्या देगा, देखिए यूनियन, अब ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या दोनों का पार्ट क्या देगा, ये ए इंटरसेक्शन बी है, हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस, अब इसका मतलब हो गया कि ये ऐसा सेट है, ये ऐसा आउटपुट है जिसमें ए और बी दोनों में कॉमन होगा, जो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन आएगा वही मेरा आउटपुट देगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ से कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, या ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी, है ना। तो यहाँ से आप कहिएगा कि ये सबसेट ऑफ ए होगा, इसका मतलब और कुछ नहीं कि ए और ये जो पार्ट जो भी आएगा ओवरऑल आपका ए ही देगा। इसमें और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैं देख रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इधर सबसेट ऑफ ए, तो ए का जो कुछ पार्ट होगा यहाँ और ये पूरी ए है, तो ए का यूनियन ए का पार्ट मतलब क्या, ये हो। तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि द सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स। अब यहाँ सॉल्यूशन मेथड 1, तो अगर मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ दो सेट दिख रहा है और यहाँ क्या कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं डिमॉर्गन्स को याद करूँगा। तो डिमॉर्गन्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनियन, और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब डिमॉर्गन्स के अकॉर्डिंग ये आया, अब फिर आपको पता होगा बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, बी दे देगा, मतलब क्या ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछला क्वेश्चन ही बनाया, जस्ट पिछला क्वेश्चन। अब यहाँ यूनियन है, वहाँ भी यूनियन था, यूनियन है और ये चीज़ है। अगर देखेंगे कि इसमें थोड़ा भी अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट इससे बाहर आएगा तभी ना इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा यूनियन के कारण। ऑपरेशन हम लोग यूनियन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट आ जाए जो इससे एक्स्ट्रा होगा, इसका मतलब कि इसमें कुछ ऐड हो जाएगा, या नहीं तो अगर इसी के बराबर देखो तो डायरेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ से कहोगे क्या जानते हैं, जैसे मैंने सबसेट का यूज़ किया था पिछला में, जस्ट पिछला क्वेश्चन देखो आप। तो यहाँ भी देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ ऑपरेशन अगर इंटरसेक्शन होता तो दूसरा ऑप्शन होता, लेकिन यूनियन है। तो अब यहाँ से देखेंगे क्या कि बी इंटरसेक्शन सी आप लिखते हो तो पक्का वही एलिमेंट होगा जो बी में भी होगा और सी में भी होगा, यानी दिस वन इज द सबसेट ऑफ बी एंड दिस वन इज द सबसेट ऑफ सी, ऐसा होगा। तो इस तरह तो पक्का ये कि इसमें जो कॉमन आएगा वही चीज़ आएगा जो बी में भी होगा, यानी कि सबसेट ऑफ बी होगा। और यहाँ बी ऑलरेडी है, ए डैश यूनियन बी आप ले चुके हो, अब फिर यूनियन आप फिर जितने बी में एलिमेंट होगा और सी का जो कॉमन होगा उसके साथ यूनियन लोगे, तो कहीं ना कहीं बी का जो एलिमेंट होगा वहीं आप यूनियन ले रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं इसका। इसका मतलब क्या, यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है ए डैश यूनियन बी, ये और ये ओवरऑल क्या देगा, सेम देगा, क्योंकि आपको पता है कि बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ बी। तो इस कारण से ऐसा सोच सकते हैं। मेथड 2 वेन डायग्राम से भी आप सोच सकते हैं। मेथड 3 कोई एग्जाम्पल लेकर भी ABCD सेट आप खुद से ले लीजिए तो भी बना सकते हैं इसको, कौन सा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, JEE मेन 2009 में पूछा हुआ है कि इफ़ ABC आर 3 सेट सच दैट, ये ऑपरेशन है, A इंटरसेक्शन B इजकल टू A इंटरसेक्शन C एंड A यूनियन B इजकल टू A यूनियन C, तब कहता है कि ऐसा रिलेशन कौन सा होगा इसमें से। तो मुझे तो लगता है इस क्वेश्चन को केवल देखते ही आप ऑप्शन कह दोगे कि जब तक ये आप ऑपरेशन कर रहे हैं इंटरसेक्शन का तो दोनों का रहा सेम होगा, और यूनियन भी कर रहा तो दोनों सेम होगा। तो जितना भी हम लोग जितना पढ़े हैं थ्योरी, तब देखते ही तुम कहोगे कि इस ऑप्शन में ऑप्शन क्या हो जाएगा, B इजकल टू C। जब तक ये B और C इक्वल नहीं होगा दोनों ऑपरेशन सेम नहीं होगा, सिंपल। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ़ A इजकल टू 1 3 5 7 यानी 17 तक है ऑड नंबर, एंड B दिया हुआ है 2 4 6 यानी 18 तक है इवन नंबर।
ए और बी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन एक है सेट ऑड का और दूसरा सेट है क्या, इवन का। मतलब दोनों में कॉमन वैल्यू कुछ आने वाला नहीं है। यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर लेंगे तो 5 आएगा, और ए यूनियन बी लेंगे तो 1 से लेकर 18 तक आएगा। सिंपल। कहता कि एंड बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। एन के बारे में कह रहा है आपको क्या, कि यूनिवर्सल सेट है। देन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या देगा, ऑप्शन सब आपको दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखें मेथड 1, अगर हम लोग देखेंगे मेथड 1 में क्या, कि ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, अगर ऐसा है तो यहाँ सब लोग क्या सोचेंगे, पहला कि अब यहाँ तो डैश है नहीं, जो डिमॉर्गन सोचेंगे। अब ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन क्या है, बी डैश है। तो ये आपको लग रहा होगा 3 का है, और ये दोनों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेट ऐसा है कि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सकते हैं। तो यानी क्या, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए डैश यूनियन, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, अब नेक्स्ट कहेंगे हम लोग ए डैश यूनियन, अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन, अब यहाँ क्या कहिएगा, बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या देगा, बी और बी कॉम्प्लीमेंट का कोई कॉमन पार्ट तो होगा नहीं, तो 5 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अब यहाँ देखिए लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, अब ये इसके साथ दोनों का लोगे यूनियन, यहाँ 5 है तो डेफिनेटली इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनियन है। अब इंटरसेक्शन होता तो 5 होता है, यूनियन है तो ये सेट रहेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से फिर देख रहे हैं क्या, कि इसको देखिए आप और इसको देखिए, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या होगा, ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश यूनियन ए मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट यहाँ क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। यहाँ तो दिया यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, सिंस यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एन नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए इंटरसेक्शन, अब ये डिमॉर्गन से आइए, डिमॉर्गन्स लॉ क्या होगा, तो अब यहाँ से कहिएगा ना ही ए और ना ही बी, मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसका डिमॉर्गन्स मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, अब फिर एक कॉम्प्लीमेंट का क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या, ये होगा डिमॉर्गन्स लॉ से। तो आप देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी का क्या, कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है। यहाँ तो दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि दैट इज़, या सिंस कह देते, सिंस ए इंटरसेक्शन बी आपको दिख रहा है क्या, 5, तो इसका मतलब क्या, दैट इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ना पूछ रहा है, तो यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, जो कि आपका क्या दिया है, एन के बराबर। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे देयरफॉर आपका जो आंसर होगा एन इंटरसेक्शन एन, तो क्या दे देगा, एन दे देगा। तो ऑप्शन तो बहुत क्लियर है कि एन आएगा। अब इसको चाहते अगर हम लोग मेथड 2, तो हम लोग बना सकते हैं मेथड 2 वेन डायग्राम से भी। मेथड 2 आते हैं, देखिए कैसे, देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग बहुत क्लियर देख रहे हैं फ्रॉम डेटा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है। एक है ऑड का, दूसरा है इवन का, तो पक्का कोई तालमेल नहीं है, इंटरसेक्शन 5 आएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ए डैश, अगर मैं इसको वेन डायग्राम की बात करूँ, अगर ये एन है आपका, अगर ये ए है, तो ए और बी तो ओवरलैपिंग है नहीं, कहीं भी कोई भी कॉमन तो नहीं है, तो हम लोग या तो यहाँ इस कॉर्नर में लिखें या सटा के कहीं भी लिखें, मतलब कोई कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है,
ये आपको क्या दिख रहा है? या तो मैंने क्या कहा, इस दोनों को आप चाहेंगे तो सटाए हम यहाँ पे टच करता हुआ है, अगर आप चाहिएगा तो इसको दूर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है। इसके बाद यहाँ से क्या कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होगा, ए को छोड़कर, मतलब ये जितना भी आपको दिख रहा है दिस वन इज ए डैश, ये सब आपका दिख रहा है क्या, ए डैश। अब आइए यहाँ से ए यूनियन बी, जो पार्ट आपको दिखेगा, ये एन है, ये ए है, ऐसा तो है नहीं, यहाँ दिया है आपका ए और ये आपका है बी। तब ए यूनियन बी आपका कहोगे कि सर मेरा ये होगा, हम लोग टच करके करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से देखिएगा, हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। अगर आपका ये है एन है, ये ए है और ये बी है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या तो ये भी होगा या ये होगा या ये सब होगा, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब आते हैं हम लोग कि पहले इस ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या चाहिए, कॉमन। तो आप कॉमन क्या दिखाई देगा, देखिए तो कॉमन दिखाई दे रहा होगा ये पार्ट जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देयरफॉर यहाँ से कहेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब निकालेंगे इसको तो दिस आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर, यहाँ पे ए है और ये बी है, ये पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट आपका मिला। अब इसके साथ क्या दिख रहा है, ए डैश के साथ, यानी क्या इसका, यानी कि 1, यहाँ पर इसको अगर 1 कह दें और इसको अगर मैं 2 3 4 यहाँ पे कह दूँ, फाइनली ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है। तो फ्रॉम 1 and 4 क्या दिख रहा है, देखिए ये नेचुरल। अब इसके बाद क्या है, दोनों का क्या लेना है, यूनियन के इंटरसेक्शन, यूनियन है यानी कॉमन रीजन। तो आप इसका और इसका, मतलब इसमें ए नहीं है और यहाँ पे क्या है, ए है, और दोनों का मेरे को यूनियन चाहिए। इसका मतलब क्या, ये ए वाला पार्ट भी होगा और जो आपको यहाँ दिख रहा है बी, तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी है ही। इसका मतलब क्या कि ये पार्ट तो होगा, ये सभी पार्ट होगा, सारा पार्ट होगा। मतलब क्या दिख रहा है, दैट इज़ पूरा के पूरा आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि नेचुरल नंबर। तो यहाँ से भी आप वेन डायग्राम से 1 by 1 देखिएगा, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर मैं ए यूनियन बी निकाला, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों का फिर क्या कंबाइंड आपने लिया फोर्थ को, और फिर कहता कि 1 and 4 यानी ओवरऑल ये आपका 4th है और ये आपका 1 है। तो 1 and 4 का मैंने क्या निकाला, यूनियन पार्ट, यानी हम लोग देखा तो ये आ गया। तो वेन डायग्राम से भी आप बना रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी हम लोग अभी क्वेश्चन सब किया, मैं जनरली आपका वेन डायग्राम से भी बना रहा हूँ और ऑपरेशन ऑफ सेट से भी बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली इसमें आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स में देखिए क्या करते हैं, या तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, या फिर एसोसिएटिव लॉ, या फिर सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ, और नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सब जो लॉ है, लॉ को आपको अच्छा से पकड़ बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत अच्छा से बताया हूँ, पिछला आप लेक्चर देख लीजिए। और फिर इसके बाद क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो फिर थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चन बनाइए।